जागो किसान जागो। किसान भाइयों, मैं उन किसानों को जगाना चाहता हूँ जिनका क्षेत्र शुगर फैक्ट्री से दूर है, मिल पर या सेंटर पर गांव नहीं लगा हुआ। वे बेचारे कोल्हू कलेसर में ही गन्ना डालते हैं और कोल्हू कलेसर का क्या रेट मिलता है आप सभी जानते हैं। 200, 250, लास्ट में आ जाएगा 250। काफ़ी दिन हो गए जब मिल से ऊपर रेट हो गया था, लेकिन अब तो कई साल से किसान की दुर्गति हो रही है रेट के मामले में। तो भाइयों, अगर आप कलेसर पे 200, 250 को डालते हैं तो आपको कुछ नहीं बचता। आपने जो लगाया मुश्किल से ही वो ही निकल पाता है, लेकिन किसान की मजबूरी है, क्या करें। इससे बचने का एक सरल उपाय है जो मैंने खोज निकाला है आप लोगों के लिए। देखो, फैक्ट्री एरिया में आप गन्ना कैसे भी बो दो, सीधा खड़ा हो, पड़ा हो, टूटा हो, कैसा ही हो, वो सब फैक्ट्री में छिल के चला जाएगा। लेकिन भाइयों, कोल्हू में कोल्हू का रेट मिलेगा, मेल फैक्ट्री में फैक्ट्री का रेट मिलेगा। लेकिन आपको अगर फैक्ट्री से भी ऊंचा रेट लेना है तो अपनी सोच बदलनी होगी। वो कैसे बदली जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भाइयों पौधा खड़ा है, लेकिन इसे रसवाड़ा नहीं लेगा क्योंकि ये बंध चुका है। ये पेड्डी खड़ी है, 3 बार बंद की, रसवाड़ा नहीं लेगा। ये फैक्ट्री में जाएगी या कोल्हू में। फैक्ट्री में फ़ायदा है, आपका माल जा रहा है, वहाँ का रेट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका बॉन्ड है। हाँ, फैक्ट्री में के आप क्षेत्र में हैं, आपका बॉन्ड नहीं है, पर्ची एक भी नहीं है, आपने गन्ना बो दिया, दूसरे के भरोसे पूरे सीजन आप खड़े रहोगे, खुशामद करते रहोगे, जी हजूरी करोगे। जब किसान आपको पर्ची देगा, और सारी पर्ची एक किसान ही दे सकता है, 1 2 करके आपको अपना जुगाड़ करना होगा। अब ये देखिए, ये हमारी तिबरसी पेड्डी है, 2 बार बन चुकी, तीसरी बार मेल लगेगी। लेकिन हमें चिंता यूँ नहीं है कि हमारा जो मील का रेट है वो हमें ज़रूर मिलेगा। साफ़ सफाई से छोल के ले जाएंगे, जो मील का रेट है जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जिन मेरे भाइयों का गन्ना फैक्ट्री में नहीं जा पाएगा या बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कोल्लू ही ऐसा सहारा है। मैंने देखा बहुत क्षेत्र में, खादर में भी कई जगह जो बेचारे तय कर लेते हैं कलेसर वाले से, भैया मेरा सारा गन्ना लेना तुम्हें, और वो 200, 250, 250 में तय करके फटाफट 20-30 बीघे डाल देते हैं। फिर उसमें आलू बोएंगे या गेहूँ लगाएंगे, तो पिछली फसल गई, फिर अगली की तैयारी कर लेते हैं, बचता कुछ नहीं, बस टाइम कट रहा। तो भाइयों, उनके लिए सुनहरी मौका है ट्रेंच विधि का गन्ना अपनाना। जैसे ये हमारा खड़ा हुआ है, ये ट्रेंच विधि का है गन्ना। ये इस गन्ने को रसवाड़ा लेता है और अगस्त से शुरू हो रहा है 400 रुपये का रेट। 400 भी है, 450 भी है, थोड़ा बहुत कम भी है, लेकिन वो इसी को लेता है। ये 28 इंच का बोया हुआ गन्ना है, सीधा खड़ा है, लेकिन इसको भी नहीं लेगा क्योंकि उसकी चौड़ाई कम है। दूसरी बात ये है, अभी ये छोटा है, घुमवा का है, इसलिए किसान बेचेगा भी नहीं है, निकलेगा कुछ नहीं। जब ये पूरा जो बन पाएगा तो उस टाइम ये बंधवाना पड़ेगा क्योंकि गिर जाएगा, और बंधवाना पड़ेगा तो रस वाले के हिसाब से कैंसिल। तो भाइयों, मेरा कहना ये है कि आप ज़्यादा नहीं, 1 बीघा 2 बीघा बो के देखो। अगर आप फागण का बोओगे तो आपका फरवरी मार्च में लेगा कोल्हू वाला, और अगर आप सितंबर अक्टूबर में बोओगे तो भाइयों सितंबर अक्टूबर में ही वो बिक जाएगा गेत्ता। 400 का आपको रेट मिलेगा, और 400 के रेट में लगा लो, अगर आपका अपने मेहनत कर दी तो 30-35 हज़ार रुपये बीघे का औसत आएगा, गारंटी से। ये हमारा फागण का है भाइयों। अगर ये सोच का होता तो ये 4 फुट और भी लंबा बड़ा होता आप लोग,
तो ये भाइयों आप लोग 400 रुपये कुंटल निकल जाता। देखो कैसे लट से गांडे खड़े इसमें, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो भाइयों मैं बार बार आपको यही बताना चाहता हूँ, उन किसानों को जगाना चाहता हूँ जो मेरे भाई बहुत बड़े घाटे में चल रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। पहले हम भी ऐसे ही थे, मील चलते ही कोल्हुओं में, मतलब मील चलने से पहले ही 1 महीना पहले दशहरे पे, अब दशहरा हफ्ते 10 दिन में आने वाला है, कोल्हू चल जाते हैं। किसान बेचारा मजबूरी में उनसे बात कर ले, भैया 1 बुग्गी गांडे मेरे ले लिए। वे खट कहते भैया 200 का रेट मिलेगा। किसान की मजबूरी है, 200 में ही डालना पड़ता है। जिनके मील पे बॉन्ड हैं और घर में पैसा नहीं है, वे भी लोग मैंने देखे हैं कुछ गन्ना कोल्हू में डालते हैं अपनी मजबूरी में, क्योंकि घर के खर्चे हैं। तो भाइयों मेरा मतलब ये है कहने का, आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रयोग करके देख लो, क्योंकि इस खड़े गन्ने को रसवाड़ा लेता है। उनकी 4 शर्तें होती हैं। नंबर 1, टंच विधि का गन्ना हो, बंधा हुआ ना हो, बिल्कुल खुला हो। तीसरी शर्त, टोबोरो पोगा बोइंग, कोई बीमारी ना लगी हो, बिल्कुल ऊपर तक बिल्कुल साफ हो। चौथी बात, मूणे ना हो, जैसे मूना है, बरीफ है, इसको वो नहीं लेके जाते। हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं है, कोई कोई है, हमारा सारा गन्ना एक सार है। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, गन्ने को बोइए इस तरह, फिर उसकी धीरे धीरे पत्ती उतार लो, साफ रहेगा। ज़्यादा नहीं, यहाँ तक भी अगर आप 3 फुट भी उतार लेंगे, और इसको इन्हें दांती से निकाल के अपने पशुओं को चारे में खवा लो पहले ही। आपको ये लग रहा है ज़्यादा नहीं निकलता है, कोई कोई निकलता है, जैसे ये हो गया। तो ऐसे गन्नों को आप चारे में पशुओं को खवा लो, क्योंकि फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में चला जाएगा और आपका असोची गन्ना 80 कुंटल भी निकल जाएगा, क्योंकि वो साल भर का हो चुका। अगर 80 कुंटल हो गया तो भाइयों 32,000 रुपये बीघे का एवरेज आएगा। और आप क्या हैं, हम क्या करते हैं किसान भाई, असोजी नहीं बो के फागण का बो, ज़्यादातर बोते हैं हम गेहूँ का गन्ना। क्योंकि गेहूँ का इसलिए बोते हैं कि अनाज भी चाहिए खाने को, ज़मीन घटती जा रही है। जैसी हमारी पेडी जाती है फैक्ट्री में, हम तुरंत गेहूँ बो देते हैं। गेहूँ के बाद में फिर झाड़ पैड़ गन्ना बो दें, क्योंकि हमें साल भर का खर्चा भी चाहिए। और वो जो गेहूँ का गन्ना, उससे सिस्टम बिगड़ जा हमारा। गेहूँ का बो, बीज लायक बोलो, ज़्यादा मत बो। या आपका फैक्ट्री में जा रहा है तो सारा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस किसानों का गन्ना फैक्ट्री क्षेत्र में नहीं पड़ता, कोल्लू कलेसर ही हैं उस क्षेत्र में, तो आपको पता है कोल्लू कलेसर के क्या भाव मिलते हैं किसान को। तो भाइयों वे लोग टंच विधि का बोएं। जो मैंने बात बताई है, इन बातों का ध्यान रखें। जो लागत आप उसमें लगा रहे हैं वो इसमें लगा दें। इसमें बीज भी आधा लगेगा और लागत भी आधी आएगी। तो भाइयों मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी बात लेकर आता हूँ अपने किसान भाइयों के लिए। मैं चाहता हूँ किसान जागें, क्योंकि किसान का दुश्मन किसान ही है। आपका पड़ोसी खेत में खाद डाल रहा है तो बुग्गी में बोरी या पल्ली से अपना खाद दवाई जितनी है ढक कर ले जाएगा, उसे चोरी से छुपा कर डाल लेगा। पड़ोसी पूछेगा, बताओगा नहीं, चारों माई की बात घुमा देगा। तो ये बड़ी समस्या है। मैं यूँ कहता हूँ किसान का दिल खुली किताब होना चाहिए। किसान का कोई साथ नहीं दे रहा, परमात्मा के भरोसे है। तो भाई आपस में तो जुड़ो, एक दूसरे की मदद करो। क्या ज़रूरत थी मुझे ये गन्ने के बारे में प्रचार करने की? मैं अपना नहीं बेच रहा, मेरा तो बिकेगा नहीं ना, मैं दूंगा। मैं तो फैक्ट्री में डाल लूँगा। मेरी दोराला शुगर फैक्ट्री है, बहुत अच्छा पेमेंट है। हाँ, मुझे मलाल इस बात का है कि फैक्ट्री वाला कोई नहीं आया हमारे पास मिलने के लिए, क्योंकि फैक्ट्री को भी लाभ है। साफ़ सुथरा गन्ना फैक्ट्री में जाएगा और निरोगा, इसकी रिकवरी भी बढ़ती है। अगर भाइयों 1-2% 1-2 मतलब जो भी है रिकवरी बढ़ती है, तो हमारी फैक्ट्री को फ़ायदा होगा, फैक्ट्री को लाभ होगा। तो फैक्ट्री वाला किसान को कुछ आगे और मौका देगा, क्योंकि हमने ज़्यादा घिड़का करने से, ज़्यादा कीटनाशक डालने से रिकवरी घटा दी। रिकवरी घटने से
मिल वाले की भी दही टूट ली, वो भी परेशान है। और हम खाद पानी कितना दे रहे हैं, देखा भाइयों, जब से बारिश शुरू हुई है हमने से एक भी पानी नहीं दिया। पेडी में दे रहे हैं जो बंदगी, इसमें नून नहीं दे रहे, क्योंकि हमें पता है ये नमी से चल रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए, ये जड़ है यहाँ से, और इस टाइम ऊपर जो डांडी का जो चोटी है 10 साढ़े 10 फुट है, और 1 फुट डांडी छोड़ कर दांती लगती है। तो अब ये मान लो 8-9 फुट का गन्ना है, और 10 फुट का गन्ना पूरा वजन देता है, और ये खुला गन्ना है। कम गन्ना है आपके पास, आप हरे पत्ते ले जाओ, चारे में ले जाओ पशुओं के लिए, एक ढोर से बाढ़ रख लो, पत्ते तारते रहो इस तरह। ये देखिए, यार की भी तो कमी रहती है इन दिनों भादवे में किसानों को। ज़्यादा ऊपर लो मत तारो, यहाँ लो तार लो आप, जहाँ लो पत्ता जगह छोड़ रहा है। अब ये देखिए, सूखा पत्ता नीचे ज़मीन पे गिर दो, हरे चारे को अपने पशुओं को ले जाओ, और साथ में जो 1-2 मूना है इसको ले जाओ, क्योंकि मील में तो ये पूरा गन्ना हो जाएगा, चला जाएगा। कोल्लू वाला लेता नहीं, वो फिर छोल में पत्ती में जाएगा, तो इसलिए इनको निकाल लो, सफाई कर लो। तो भाइयों, गारंटी से आपको लाभ होगा। किसान ने पेडी बो दी, मतलब पेडी है किसान के पास, और उसे वो अगेती गिरनी, ये सोच रहा है यार मैं किसी को आड़ू वाले को दे दूँगा, 4,000 रुपये बीघे में मुझे मिल जाएंगे। आपने वो नवंबर में, वो अक्टूबर में काट दी, सितंबर अक्टूबर में रेट मिला 200 का। लिकड़ी कितनी 60 कुंटल बिकेगी, तो 6 दूनी 12,000 की, 10,000 आपका खर्चा आ गया, आपको बचे 2,000 रुपये। यही पेडी आपने तैयार की, ये भी 60 कुंटल निकली, और ये गई 400 का भाव, तो ये गई 24,000 की। खर्चा उससे आधा आया, तो 12,000 रुपये प्रति बीघा आपको बचे नहीं बचे, बताओ आप खुद हिसाब लगा लो भाइयों। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जागो किसान जागो, अपने आप को बदलो। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारा जो किसान लॉस में चल रहा है उसको फ़ायदा हो जाएगा। बड़े किसान इसे टंच विधि को अपना चुके हैं, हम यूँ सोच रहे हैं ये भाई रईस हैं इसलिए अपना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने देख लिया, उनका मज़दूरों का, ठेकेदारों का खर्चा नहीं निकल पा रहा था, वे फ़ायदे में है। उन्होंने 8-10 लाख के यंत्र भी बना लिए, क्योंकि जब 100 बीघे गन्ना जिसके पास है, 100 बीघे गन्ना आप 60 का एवरेज लगा लो, 6,000 कुंटल हो गया, 18-20 लाख का गन्ना उसका जा रहा है। अगर उसमें पैदावार बढ़ती है, अगर इसकी हमारी 10 कुंटल पैदावार भी बढ़ गई, मतलब अगर हमारी खर्चा घट गया तो मैं समझ लो पैदावार बढ़ गई, तो 10 का मतलब है शुद्ध 1,000 कुंटल बढ़ गया। 1,000 कुंटल का मतलब कितना हो गया, 3 लाख रुपए। और जो हमारे यंत्र हैं वे 2 साल में सब फ्री हो जाते हैं। हर किसान हिसाब लगा कर चल रहा है। मैं सिर्फ उन किसानों को जगा रहा हूँ, बड़ा तो जाग गया, लेकिन छोटे किसानों बेचारों को रास्ता नहीं मिल रहा। तो मेरे छोटे किसान भाइयों, जिन पर ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है या ज़्यादा भी है, जो इस पर नहीं आया, कुछ किसान ऐसे भी हैं, फार्मर हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, लेकिन वहाँ मील का एरिया नहीं है, बेचारे वे कोल्हू में डाल देते हैं। तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। बात को समझो, वीडियो को समझ में ना आई हो दोबारा देखो, 3 बार देखो, आप इधर आ जाओ। पहला चांस है हमारा बोने का, हमसे कुछ गलतियां हुई, अगली बार सुधार करेंगे, लेकिन परमात्मा ने साथ दिया, कोई अंधी तूफान अब तक नहीं आया। हाँ, ये गन्ना 1 फुट दबा हुआ है, इसलिए भी नहीं गिरा। हमारे यहाँ लेबर का अभाव है, पावर टीलर से हमने काम किया, ये बीच में जगह रहेगी। पावर टीलर के हिसाब से 5 फुट ज़्यादा है, अगर ये 4 फुट होता तो पावर टीलर की मट्टी इस पर आ गई होती। आप 4 फुट बो सकते हो, 4.5 फुट बो सकते हो, हमने ये 5 फुट बोया, क्योंकि 5 फुट बोया हमने ट्रैक्टर के हिसाब से। पावर टीलर के हिसाब से ये 6 इंच ज़्यादा है, घटा सकते हैं इसे, या इसमें फावड़े से मिट्टी खुदवा के साइड इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखिए झील बनी हुई है, दोनों तरफ खाई सी बन रही, बीच में नाली सी बन गई।
इसमें मिट्टी भर दो तो इसकी और जड़ मजबूत हो जाएगी, इसकी पैदावार नहीं घटेगी। हम ये सोचते हैं वह हमारा 1 या 1.5 फुट गन्ना दब गया तो घाटा आ गया, ऐसा नहीं है। जितनी जड़ मजबूत होगी उतना गन्ना ऊपर को जोर लगाएगा, ये तय है। एक किसान ने ट्रैक्टर मिट्टी चढ़ा रखी बहुत तकड़ी, उसका गन्ना 13 फुट खड़ा इस टाइम। तो इस बात से मत घबराओ, हमें तो सबसे बढ़िया ये देखना हमारा गन्ना खुला रहना चाहिए। और भाइयों, खुले के लिए रस वाले तड़पते फिर रहे हैं, मेरे से इतने पूछते हैं बढ़िया कि ताऊ जी कोई अच्छा गन्ना दिलवा दो। मैंने बहुत के नंबर दिए, वे वहाँ गए, उनके गन्ने ठीक नहीं हैं। किसी का बंदरा है, किसी के में मूणे हैं, किसी के में कीड़ा लगा हुआ है, ऊपर टोबर और पोगा बोइंग आ गया। तो ऐसे गन्ने का क्यों लेगा, या उसमें पत्ती पत्ती है। तो भाइयों, सबसे बड़ी बात यही है, गन्ने को 4 बातों का ध्यान रखो। मैं फिर बता रहा हूँ, टंच विधि का गन्ना हो, चोटी में कोई कीड़ा ना हो, वो तो दिखाई दे जाता है, टोबर और या पोगा बोइंग बंधा हुआ ना हो, और छोटा मूड़ा ना हो इस तरह का, क्योंकि इसको वो लेते नहीं। इसका इलाज ये है, इसको चारे में काट लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो दूसरे भाइयों को शेयर कर देना। नमस्कार।